अक्सर हम सब सुनते हैं कि कोई नई चमत्कारी दवा आ गई है या कोई नई स्टडी किसी बीमारी का इलाज हमेशा के लिए बदल देगी। हेडलाइंस तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, पर सवाल ये है कि क्या इन दावों में वाकई कोई दम होता है? इन बड़े बड़े दावों के पीछे का सच आखिर है क्या? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो सोचिए, अगली बार जब कोई कहे कि एक चमत्कारी इलाज मिल गया है, तो ये कैसे पता चलेगा कि वो वाकई काम करता है या ये बस मार्केटिंग का एक तरीका है? इसका जवाब छिपा है बायोस्टैटिस्टिक्स में, जिसे हम जैव सांख्यिकी भी कहते हैं। इसको ना मेडिकल साइंस की दुनिया का एक जासूस समझिए। एक ऐसा जासूस जो सबूतों की तह तक जाता है और सच को झूठ से अलग करता है। तो चलिए इस जासूस के साथ मिलकर केस की तहकीकात शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं उस चीज को जिससे ये सारी कहानी शुरू होती है, यानी विभिन्नता का विज्ञान। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो बायोस्टैटिस्टिक्स क्या है? ये मेडिकल रिसर्च से मिले डेटा पर स्टैटिस्टिक्स यानी गणित के टूल्स का इस्तेमाल है। इसका मकसद बहुत साफ है, अटकलों को खत्म करके ठोस सबूत सामने रखना, ताकि बातें अंदाजों पर नहीं बल्कि तथ्यों और आंकड़ों पर हों। अब हर जासूस की अपनी एक जुबान होती है, अपने कोड वर्ड्स होते हैं। तो चलिए अब हम इस डेटा की भाषा के कुछ जरूरी शब्द सीखते हैं ताकि हम सबूतों को ठीक से समझ पाएं। इस भाषा का पहला शब्द है पॉपुलेशन या आबादी। अब यहाँ आबादी का मतलब सिर्फ किसी देश की जनसंख्या से नहीं है। इसका मतलब है वो पूरा का पूरा ग्रुप जिसके बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए दुनिया में हाई ब्लड प्रेशर वाले सारे वयस्क। जाहिर है हम दुनिया के हर एक मरीज पर तो रिसर्च नहीं कर सकते हैं ना, इसीलिए हम एक सैंपल लेते हैं। सैंपल यानी उस बड़ी आबादी का एक छोटा सा हिस्सा जो पूरी आबादी की सही तस्वीर पेश कर सके। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। जब हम पूरी की पूरी आबादी की बात करते हैं तो उसकी विशेषताओं को पैरामीटर्स कहते हैं और उन्हें दिखाने के लिए ग्रीक अक्षर इस्तेमाल होते हैं, जैसे म्यू और सिग्मा। लेकिन जब हम उस आबादी के छोटे से हिस्से यानी सैंपल की बात करते हैं तो उसकी विशेषताओं को स्टैटिस्टिक्स कहते हैं और उन्हें रोमन अक्षरों से दिखाते हैं, जैसे एक्स बार और एस। देखने में ये छोटा सा फर्क लग सकता है, पर यह बहुत बहुत ज़रूरी है। हमारी इस जासूसी में जो सुराग मिलते हैं यानी जो डेटा होता है वो भी दो तरह का होता है। पहला क्वालिटेटिव डेटा, ये क्वालिटी बताता है, जैसे कि मरीज ठीक हुआ या ठीक नहीं हुआ। और दूसरा क्वांटिटेटिव डेटा, ये क्वांटिटी यानी मात्रा बताता है, जैसे किसी का ब्लड प्रेशर कितना है या हाइट कितनी है, इसे हम नाप सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास सुराग यानी डेटा आ गया है। तो एक जासूस के तौर पर हमारा पहला काम क्या होगा? हम सबसे पहले डेटा का सेंटर पॉइंट ढूंढेंगे। मतलब हम ये पता लगाएंगे कि औसतन क्या हो रहा है। इसका सबसे कॉमन तरीका है मीन निकालना, जिसे हम सब आम भाषा में औसत या एवरेज के नाम से जानते हैं। सिंपल है, सारे नंबर्स को जोड़ो और जितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर दो। इससे हमें कहानी का एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है। लेकिन एक जासूस के पास सिर्फ एक ही टूल नहीं होता, एक और टूल है मीडियन। इसमें हम सारे डेटा को लाइन से लगाते हैं, छोटे से बड़े तक, और जो वैल्यू ठीक बीच में आती है वही मीडियन है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक्सट्रीम वैल्यूज से, मतलब कोई बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर से, ज्यादा घबराता नहीं है। तो हमें सेंटर तो मिल गया, लेकिन क्या बस इतना जान लेना काफी है? क्या यही पूरी कहानी है? नहीं, एक अच्छा जासूस सिर्फ एक सुराग पर नहीं रुकता। और इसीलिए अब हमें पड़ताल को एक कदम और आगे ले जाना होगा। अब हम ये देखेंगे कि हमारा डेटा सेंटर के आसपास कितना फैला हुआ है, ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो दवाइयां हैं ए और बी। दोनों का औसत असर बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन जरा ध्यान से देखिए। दवा ए के जो नतीजे हैं वो एक दूसरे के बहुत पास पास हैं, वहीं दवा बी के नतीजे बहुत ज्यादा बिखरे हुए हैं। तो बताइए कौन सी दवा ज्यादा भरोसेमंद हुई? जाहिर है दवा ए, क्योंकि उसके नतीजे ज्यादा कंसिस्टेंट हैं। तो इस फैलाव को, इस बिखराव को मापने के लिए हमारे जासूस का टूल है स्टैंडर्ड डेविएशन, या शॉर्ट में कहें तो एसडी। ये बस एक नंबर है जो ये बताता है कि डेटा पॉइंट्स अपने एवरेज से औसतन कितनी दूरी पर हैं। रोल बहुत सिंपल है। अगर एसडी छोटा है तो मतलब डेटा एक दूसरे के बहुत करीब है, यानी नतीजे भरोसेमंद हैं। और अगर एसडी बड़ा है तो मतलब डेटा बहुत फैला हुआ है, यानी नतीजे कम भरोसेमंद हैं।
स्टैंडर्ड डेविएशन की एक और बहुत मजेदार बात है। जब डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब एक बेल कर्व जैसा बनाता है, तो लगभग 68% डेटा मीन के एक स्टैंडर्ड डेविएशन के दायरे में ही आता है और करीब 95% डेटा 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के दायरे में आ जाता है। इससे हमें एक अंदाजा लग जाता है कि ज्यादातर नतीजे कहाँ मिलेंगे। चलिए, अब आते हैं अपनी जासूसी के सबसे क्लाइमैक्स वाले हिस्से पर। सबसे बड़ा सवाल, जो असर हमें दिख रहा है वो क्या सच में है या फिर महज एक इत्तेफाक? अब वक्त है फैसले का। साइंस में हम हमेशा एक शक के साथ शुरुआत करते हैं। इसे कहते हैं नल हाइपोथेसिस। ये कुछ जब तक गुनाह साबित ना हो, मुजरिम बेगुनाह है जैसा है। हम पहले से मानकर चलते हैं कि दवा का कोई असर नहीं है। कोई भी फर्क जो दिख रहा है वो बस किस्मत से या चांस से है। अब हमारा काम है सबूत इकट्ठा करना और ये देखना कि क्या हम इस शुरुआती धारणा को गलत साबित कर सकते हैं। इसका प्रोसेस भी काफी सीधा है। स्टेप 1, हम मान लेते हैं कि कोई असर नहीं है। स्टेप 2, हम डेटा जमा करते हैं। स्टेप 3, फिर हम ये कैलकुलेट करते हैं कि अगर सच में कोई असर नहीं होता तो जो नतीजे हमें मिले हैं उनके मिलने की संभावना कितनी थी। और इसी संभावना को, इसी प्रोबेबिलिटी को हम कहते हैं पी वैल्यू। और यही आता है वो मैजिकल नंबर, वो फैसले की घड़ी। साइंस में एक कट ऑफ पॉइंट माना जाता है। अगर पी वैल्यू 0.05 से कम है तो फैसला सुनाया जाता है कि नतीजा स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि हमारे नतीजों के महज एक तुक्का होने की संभावना 5% से भी कम है। और तब हम अपनी पुरानी धारणा को कि कोई असर नहीं है उसे खारिज कर देते हैं। यानी हम मान लेते हैं कि हाँ, इलाज का असर असली है। तो एक बार फटाफट से अपनी इस पूरी जासूसी यात्रा को याद करते हैं। हमने एक सवाल से शुरू किया, फिर डेटा की भाषा सीखी, पॉपुलेशन और सैंपल। हमने सबूतों का सेंटर ढूंढा, मीन से, फिर उनका फैलाव मापा, स्टैंडर्ड डेविएशन से, और आखिर में पी वैल्यू की मदद से ये फैसला किया कि नतीजा असली है या सिर्फ एक संयोग। तो याद रखिए, आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं होते, वो एक कहानी सुनाते हैं। बस जरूरी ये है कि हम उस कहानी को सही से पढ़ना सीखें। अगली बार जब भी कोई हेल्थ से जुड़ा कोई बड़ा दावा सामने आए तो एक जासूस की तरह सोचिए। सवाल कीजिए, ये कहानी कौन सुना रहा है और क्या इसके पीछे के सबूत इतने मजबूत हैं कि इस पर भरोसा किया जा सके।